तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है कि विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया जाता है? क्या विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जेलीफिश दिवस है वो 3 नवंबर को, यानी ऑप्शन नंबर सी 3 नवंबर को मनाया जाता है। ये है जेलीफिश, जो समुद्र में पाई जाने वाली एक ये मछली है। ठीक, तो विश्व जेलीफिश दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा प्रश्न दूसरा लिखा है कि किस देश ने भारतीय नागरिकों को बिना वीज़ा की यात्रा करने की अनुमति दी है? किसके बिना वीज़ा के, मतलब बिना अपन वीज़ा लिए उस देश में जा सकते हैं और 30 दिनों तक रह सकते हैं। कितने दिनों तक? 30 देश तक रह सकते हैं। तो कौन सा ऐसा देश है जो भारतीय नागरिकों को बिना वीज़ा की यात्रा करने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। क्या? थाईलैंड। थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों को बिना वीज़ा की यात्रा करने की अनुमति दी है। वो 30 दिन तक बिना वीज़ा के थाईलैंड में रह सकते हैं। ठीक, तो अब बात होती है थाईलैंड की। तो ये है मैप में थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। क्या है? थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और थाईलैंड के पीएम जो हैं वो हैं स्ट्रेटथ थेविसन। क्या? स्ट्रेटथ थेविसन। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो थाईलैंड है, थाईलैंड को रबर का देश भी कहा जाता है और इसे चावल का देश भी कहा जाता है। ठीक, जो भारतीय नागरिक हैं वो 30 दिन तक बिना वीज़ा के थाईलैंड में रह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न तीसरा क्या दिया है कि यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को प्रथम साहित्य शहर, कौन सा? प्रथम साहित्य शहर का दर्जा मिला है। ठीक है, तो किसको दिया है? तो ये दिया है कोझिकोड को। किसको? कोझिकोड को। ये तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला। कोझिकोड जो आता है वो केरल राज्य में आता है। कहाँ आता है? केरल में आता है। ठीक, तो यूनेस्को द्वारा भारत के कोझिकोड शहर को प्रथम साहित्य शहर का दर्जा मिला है। अब कोझिकोड कहाँ आता है? केरल में आता है। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, ये है भारत का साहित्य शहर कोझिकोड। ठीक, साहित्य के लिए इसे प्रथम स्थान मिला है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? क्या लिखा है कि हाल ही में अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पर? दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दिल्ली में। क्योंकि यहाँ क्यों किया जाएगा? क्योंकि दिल्ली में जो है प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ प्रदूषण कम करने के लिए अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव प्रोग्राम चलाया जाता है। अमृत वाटिका अमृत महोत्सव ये पौधारोपण पर आधारित एक कार्यक्रम है जो दिल्ली में चलाया जाएगा। ठीक, तो ये है अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण यहीं पर किया जाएगा। और ये पेड़ पौधे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि दिल्ली में जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, इसलिए वहाँ प्रदूषण मुक्त करने के लिए वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जाते हैं। ठीक, इसी के साथ प्रश्न चौथा समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 5वीं की ओर। प्रश्न 5 में क्या दिया है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा बेघरों के लिए
आबुआ आवास, क्या आबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे? किस राज्य सरकार द्वारा बेघरों के लिए आबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। किसके? झारखंड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर का हो जाएगा। अब झारखंड, तो ये दिख रहा तो है आपको मैप में झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड के सीएम कौन है? श्री सीपी राधाकृष्णन। और झारखंड के गवर्नर है हेमंत सोरेन। ठीक, हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है। सॉरी, हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है और श्री सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 6वीं की ओर। प्रश्न 6वां क्या दिया है कि हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। शाहीन अफरीदी ये कहाँ के हैं? तो ये हैं पाकिस्तान के। ये हैं शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी, ठीक, इन्होंने ही सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, क्या हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो जो हमारे हैं बेंगलोर के विहान, इनको ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, ये कहाँ के हैं? बेंगलोर के हैं और इनकी उम्र सिर्फ कितनी है? 10 वर्ष है। कितनी है? 10 वर्ष है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 8वां दिया है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को मंजूरी दे दी है? तो किसने दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, चीन ने। किसने? चीन। चीन दुनिया का ऐसा देश बना है जिसने पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी बनाई है। ठीक, तो चीन। अब चीन, तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेन बिनमिन। और चीन के वर्तमान में अभी पीएम कौन है? जी जिनपिंग। ठीक, तो ये है फ्लाइंग टैक्सी जो अभी चीन ने बनाई है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 9वीं की ओर। 9वां क्या लिखा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा, क्या हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री संपदा योजना को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड सरकार ने। किसने दी है? उत्तराखंड सरकार ने। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को उत्तराखंड ने मंजूरी दी है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 10वां क्या दिया है कि अखिल भारतीय लघु कथा सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित होगा? तो ये होगा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। एमपी के इंदौर जिले में अखिल भारतीय लघु कथा सम्मेलन का आयोजित होगा। ठीक, आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ये होता अपना प्रश्न 10वां समाप्त। तो अब हम वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रोज़ के करंट अफेयर की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
ठीक, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।